प्रणाम साथियों, वेलकम टू बिमलेंद्रा क्लासेज। बिमलेंद्रा क्लासेज की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आप घर पे रहिए, रक्षाबंधन का एंजॉय कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग और डिकोडिंग हमारे सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो आप कोडिंग और डिकोडिंग को बढ़िया से पढ़िए। और कोडिंग और डिकोडिंग का प्रयोग हमारी सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कोडिंग और डिकोडिंग का प्रयोग किया जाता है। अपनी खुद की प्राइवेसी के लिए लोग कोडिंग और डिकोडिंग का प्रयोग करते हैं। हम ज़्यादा कुछ डिटेल में न जाके हम टॉपिक पे आ रहे हैं। कोडिंग और डिकोडिंग। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं। इसे हम पहले सिस्टमेटिक तरीके से जान जाते हैं कि ये 26 अक्षर क्या हैं। सिस्टमेटिक ऑर्डर में जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है A B C डॉट 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 XY Z, इस तरीके से होता है। अब इसी में आ जाएगा नंबरिंग। ए का कोड क्या होगा, बी का कोड क्या होगा, या एफ का कोड क्या होगा। कोई भी कोड आपसे पूछ लिया जाएगा या कोड बेस पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको उसी को ध्यान में रखना है। जैसे ए का कोड 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, एक्स का 24 हो गया, वाई का 25 हो गया, जेड का 26 हो गया। इस तरीके से हमारे कोड होते हैं। और इस कोड बेस पे आपको कोई नाम दे दिया जाएगा, उसी को कोड करना है, या उसी में 2 इंक्रीज करना होगा या 2 डिक्रीज करना होगा, या क्रॉस टाइप का रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे अल्फ़ाबेट हैं। यहाँ पर ए का कोड 1 हो गया, बी का कोड 2 हो गया, सी का कोड 3 हो गया। इसी प्रकार एक्स का कोड 24, वाई का कोड 25 और जेड का कोड 26। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत ही शानदार मैजिकल ट्रिक है, सिफ्लोरेक्स। CFILULO ये सारे 3 के मल्टीपल हैं। सी का 3 हो गया, एफ का 6 हो गया, इसका आई का 9 हो गया, एल का 12 हो गया, ओ का 15 हो गया। इसी प्रकार आर का 18 हो गया, यू का 21 हो गया, एक्स का 24 हो गया। ये हमारे कोड हो गए। हमें इसी को मुट्ठी में रख के चलना है। सिफ्लोरेक्स, ये टैबलेट मान लीजिए आप, ये एक सिफ्लोरेक्स ये दवा है। आपको याद रखना है, कोडिंग और डिकोडिंग में हर जगह इसी का प्रयोग हुआ है। आप अगर इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके 50 से 70% क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, इस कोड से हो जाएंगे। आपको यही याद करना, सी का 3 हो गया, एफ का 6 हो गया, आई का 9 हो गया, एल का 12 हो गया, ओ का 15 हो गया, आर का 18 हो गया, यू का 21 हो गया और एक्स का 24। जैसे कि सी का 3 हो गया, सी के पहले 2 अक्षर हैं ए और बी, तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2। तो अगर आपको आई का मालूम है तो उसी में आप ऐड कर लीजिए, तो जे का 10 हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यस का मालूम है तो वाई का 25 हो जाएगा और जेड का 26 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको तैयार करना है। ये तो हो गया सिस्टमेटिक ऑर्डर। अब हम आपको बता रहे हैं रिवर्स ऑर्डर। पहले हम ये फार्मूलों की बात कर रहे हैं। ये फार्मूला है, आपको इसे गहन में दिमाग में बैठा के चलना है। ये फार्मूला है, आपको इसे दिमाग में बैठा कर चलना है। अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर को जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं रिवर्स ऑर्डर।
रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर कैसे होता है हम उसको जान लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर मीन्स विपरीत क्रम। विपरीत क्रम जेड से स्टार्ट हो, जेड, वाई, एक्स, इसी तरीके से डब्लू भी इसी तरीके से होगा हमारा। तो यहाँ पे बचेगा सी बी ए। हमें इसका अब निकालना है। रिवर्स ऑर्डर का कोड कैसे निकाला जाएगा। जेड का 1 हो गया, वाई का 2 हो गया, एक्स का 3 हो गया। इसी प्रकार सी का 24 हो गया, बी का 25 हो गया और ए का 26 हो गया। इसी प्रकार भी हमें याद करना है। अगर मान लो आपको रिवर्स ऑर्डर ये नहीं मालूम है, अगर मान लो ये कोड आपको रटने में दिक्कत होगा, तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ। रिवर्स ऑर्डर को याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है मेरे पास। 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ नीडेड लेटर। 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ नीडेड लेटर, ये हमारा हो गया फार्मूला। इसी फार्मूलों को दिमाग में रखना है और इसी पे काम करना है। 27 माइनस वास्तविक संख्या जो हमें निकालना है, जिसका रिवर्स, मान लो हमें आई का रिवर्स निकालना है, तो आई का कोड कितना होता है। तो यहाँ पे सिफ्लोरेक्स CFI, आई का यहाँ पे 9 था, तो यहाँ पे हम 9 रख रहे हैं। तो इसके लिए निकालने के लिए 27 माइनस 9, तो यहाँ पे हो जाएगा R 18। 27 माइनस 9 तो आ गया 18। 18 किसका कोड है, R का कोड है, तो I का अपोजिट R होगा। इसी प्रकार हमें अगर A का अपोजिट निकालना हो, A का 1 होता है कोड, तो 27 माइनस 1 तो 26। 26 किसका है, Z का। A का अपोजिट Z, मान लो यल का निकालना है, यल का 12 होता है, तो 27 माइनस 12, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ नीडेड लेटर। हमें किसका कोड निकालना है, हमें यल का कोड निकालना है। यल का कितना है, 12, तो आ जाएगा ये O मीन्स 15। हमारा आ गया 15, जो कि O का कोड है। इसी प्रकार हम कोड को निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ और फार्मूला को लिखने के बाद मैं उस पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। CFILORUX 3 6 9 12 15 18 21 24। इसी प्रकार से ये हमारे हो गए सिफ्रोडेक्स, ये कोड हो गया। इसी कोड पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर IIT इक्वल टू 992 है, PPC इक्वल टू 773 है, तो TU भी क्या होगा। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ दिख नहीं रहा हो, अगर घनघोर अंधेरा हो, तो हमें अल्फाबेट में नंबरिंग कर देना है। IIT मतलब I का कोड 9 हो गया, यहाँ पे I का कोड 9 हो गया, 9 हो गया। और 20 किसके करीब है, 21 के पहले आएगा। 21 के पहले क्या आएगा, 20। T के बाद U आता है, TUV, तो T का हो जाएगा 20। तो यही लिखा है। और ये एज इट इज 9 का 9 उतार लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी 9 का 9 उतार लिए हैं, और यहाँ पे 2 उतार रहे हैं। अब ये 2 कैसे आ रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं, 2 + 0, तो ये हो गया यहाँ पे 992। इसी प्रकार हम PPC कर लेते हैं। PPC, P का होता है 16 3। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हम करते हुए आए हैं वही हमें करना है। 1 + 6 7, 1 + 6 7। C का एज उतार लिए हैं, 773 आ गया है। जब ये दोनों आ गया मिल रहा, तो हमें सेम
टी यू भी का निकालना है। टी का 20 होता है, भी का यू का 21 होता है, वी का 22 होता है। 2 + 0 तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 234। ये आ गया 234, हमारा कोड आ गया टी यू भी इक्वल टू 234। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर बताइएगा। मैं आगे और क्वेश्चन ले रहा हूं, आप लगातार देखते रहिए। एग्जाम्पल नंबर 2, रूम ROOM, रूम इक्वल टू 5 है तो बुक इक्वल टू क्या होगा। अगर आपको कहीं कुछ पता ना चले तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप नंबरिंग कर लें। ROOM तो R का होता है 18, R का होता है 18, O का होता है 15, यम का होता है 13, जो कि यल के बाद आता है यम। इसी प्रकार आप कोड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको ऐड कर लेते हैं। 18 + 15 + 15 + 13, ये हो जाएगा 15 15 30, 10 40, 3 43, 43 + 18, 8 3 11 का 1, ये हो जाएगा 61। हमारा आ रहा है 61। हमें लाना है 5, 6 - 1 कर दें तो 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वही किए हैं, तो सेम हमें यहाँ पर भी वही करना है। बी का होता है 2, ओ का होता है 15, इसका ओ का 15 होता है, के का 11 होता है। 15 15 30 और 10 40, 1 41, 41 2 43, यहाँ पे आ गया है 43। 4 - 3 = 1, तो बुक इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, बुक का कोड 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पेन इक्वल टू 16718 है तो राम इक्वल टू क्या होगा। तो हम सबसे पहले नंबर बैठा लेंगे। PEN, P का होता है 16, E का होता है 5 और N का होता है 14। अब हमें यही लाना है नंबर, तो हम नीचे नंबर लिख ले रहे हैं 16718, नंबर लिख लिए हम। अब हमें देखना है ये नंबर कैसे आ पाएगा। 16 का 16 उतार दें तो सब में वही अप्लाई होना चाहिए। 5 का 7 हो रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, 14 का 18 हो रहा है, 4 का अंतर आ रहा है, तो ये ऐसे नहीं जा रहा। तो हम देखेंगे क्रॉस, 14 2 16, 16 2 18, 5 2 7, ये तो अप्लाई कर रहा है, क्रॉस में अप्लाई हो रहा है। तो हम देखते हैं राम पे भी हमें करना क्या है। जब एक तरीका को अप्लाई किए हैं पहले के लिए, तो वही तरीका सेकंड में भी अप्लाई होना चाहिए। तो आर का हो गया 18, ए का हो गया 1, यम का हो गया 13, तो 13 2 15 हो गया, 18 2 20 हो गया, 1 का हो गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 3 20, 15 3 20, 15,320। राम का कोड होगा 15,320। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेन बराबर, अगर ट्रेन बराबर इतना है और फाइन बराबर इतना है तो वैन बराबर क्या होगा। तो हमें जब कुछ ना दिख रहा हो क्वेश्चन में तो हम नंबरिंग करेंगे। ट्रेन TRAIN, ट्रेन का टी का हम लिख देंगे 20, आर का हम लिख देंगे 18, ए का 1 होता है कोड, आई का 9 होता है और एन का 14 होता है। 20 18 1 9 14, ये एस्टीज लिख उठा है नंबरिंग। तो फैन का भी एस्टीज हो गया है, यफ का 1 हो गया, फैन का भी एस्टीज लिख उठा है, यफ का 6 हो गया, आई का 1 हो गया, एन का 14 हो गया। तो वैन का भी, वैन का WHEN, वैन का W का हो जाता है 23, H का हो जाता है 8, E का हो जाता है 5, N का हो जाता है 14। 23 8 5 14, 23 8 5 14, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 23 8 5 14, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कहीं डाउट होता है तो आपको ये क्लियर नहीं है, आप इस पे फोकस कीजिए और इसे याद कर लीजिए। सिफ्लोरक्स CFILORUX, ये 3 का मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 5, मैंगो बराबर 50,
असम इक्वल टू 53, यहाँ पे 53 होगा, असम इक्वल टू 53, तो सुमित इक्वल टू क्या होगा। अब हमें ये देखना है, जब आपको कुछ ना मालूम हो तो आप नंबरिंग कर दीजिए। यम का होता है 13, ए का होता है 1, एन का होता है 14, जी का होता है 7, ओ का होता है 15। आप सारे को ऐड कर लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा है। पहले तो हम जोड़ लेते हैं। 13 1 14, 14 14 28 हो गया है। 28 और 2 30 5 35 हो गया। 35 और 15 50 यहाँ पे ऐड हुआ है। ऐड करने पे 50 आ रहा है। इसी प्रकार हमें असम का देखना है। ए का 1 हो गया, एस का 19 हो गया, फिर एस का 19 हो गया, फिर ए का 1 हो गया, फिर एम का 13 हो गया। 19 19 38, 38 2 40, 40 10 50, 50 3 53, ये भी सही हो गया। तो इसी प्रकार हमें सुमित को भी ऐड करना है। एस का हो गया 19, यू का हो गया 21, यम का हो गया 13, आई का हो गया 9 और टी का हो गया 20। इन सारों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आएगा 82। सुमित इक्वल टू 82, आंसर आएगा 82। क्वेश्चन नंबर 6, फैमिली इक्वल टू 11, तो मैंगो बराबर क्या होगा। तो हम पहले फैमिली को नंबरिंग करें। FAMILY, यफ का हो गया 6, आई का हो गया, यफ का हो गया 6, ए का हो गया 1, यम का 13, आई का 9, यल का 12, वाई का 25। इससे तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम इन सारों को ऐड कर लें। 6 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 25। जब हम सबको ऐड करेंगे तो आएगा 66। जब 66 आ रहा, हमें लाना है 11। तो हम देख लेते हैं अल्फ़ाबेट कितना है। 1 2 3 4 5 6, अल्फ़ाबेट है 6, तो 66 बटा 6 इक्वल टू 11, हमारा आ गया 11। अब हमें इसी बेस पे इसको भी करना है। यम का होता है 13, ए का होता है 1, एन का होता है 14, जी का होता है 7, ओ का होता है 15। 13 1 14, 14 14 28, 28 और 7 35, और 35 15 50, 50 बटा 1 2 3 4 5, 5 इक्वल टू 10। मैंगो इक्वल टू 10 आ गया है। उत्तर हमारा 10 आ गया। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत होती है तो आप ज़रूर बताइएगा। आज यहीं तक, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊँगा। धन्यवाद। मेरे साथ लगातार बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।